नमस्कार। कल तक डर नहीं लग रहा था। अच्छा, रूम में थे तब तक डर नहीं लग रहा था। इतना गुरुजी लोग सम्मान दिलवा दिए कि अब डर लगने लगा। क्या बोलूं, आज लोग नेटवर्क मार्केटिंग को क्या क्या समझते हैं। दोस्त, हम मेरे समझ से तो जितना परिवार को मेरे मान सम्मान मिला ना, बस इसी के लिए करना चाहिए यार। इसी के लिए कर लेना चाहिए। आज कुछ ही बोलने से पहले आज उन सभी का धन्यवाद देने का दिन है जिसके माध्यम से मैं इस मंच पे पहुंचा हूं, इस लेवल पे पहुंचा हूं, ऐसे जीवन में पहुंचा हूं। यस या नो? तो मैं सबसे पहले कुछ भी बोलने से पहले उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने मानव रूपी जन्म दिया। मानव क्या बोलते हैं, कितनी लाख योनियों में मानव का जन्म मिलता है। उस जन्म में मुझे मानव बनाया, इसके लिए ऊपर वाले को बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूं। मैं चाहता हूं ऊपर वाले के जोरदार ताली होनी चाहिए। दूसरा धन्यवाद मैं अपने पापा को देना चाहूंगा, अपने परिवार को देना चाहूंगा, जिसने इतने अच्छा संस्कार डाला कि आज तक कभी मन में नहीं आया कि गलत काम करना चाहिए। हम सातों भाइयों में कोई भी गलत काम आज तक कभी शॉर्टकट चुन के कभी अमीर नहीं बनना चाहा। इसलिए पापा का बहुत बहुत धन्यवाद है कि जिनके आशीर्वाद, जिनके संस्कार के चलते आज लाइफ में यहाँ तक पहुंचा हूं। मैं चाहूंगा पिताजी के लिए बहुत जोर देता है, परिवार के लिए। तीसरा धन्यवाद इस बिजनेस में लाने के लिए सबका अपलाइन होता है। यस या नो? और कहा जाता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरु को पता है क्या समझते हैं, और लेकिन मेरा मानना है कि गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं होता है। क्योंकि लिए अगर मेरे पास प्लान नहीं आता तो शायद नहीं ये मंत्र रहता न मैं रहता। यस या नो? तो मैं सबसे पहले चाहूंगा श्रीमान दिव्य प्रकाश मिश्र गुरु जी का धन्यवाद करने के लिए, जिन्होंने प्लान दिखाया, उमाकांत गुरु जी का, श्री ज्ञान गुरु जी का। इन तीनों लोग जैसे एक माँ बच्चे को पालती है, सही बता रहा हूं। आप क्या समझते मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इन तीनों का ना जीवन में मैं रेडी नहीं चुका पाऊंगा दोस्त। अगर ये जीवन में नहीं आए होते तो शायद कहाँ रहता ये मंच, कहाँ राहुल कुमार प्रजापति, ये माला बुके। हम तो यार उसी परिवार से बिलोंग करते हैं, नॉर्मल, जहां सबका नॉर्मल जीवन चलता है। यस या नो? उसके बाद मैं चाहूंगा हम तीनों के जीवन को बदलने के लिए, क्योंकि हम तीनों एक साथ शुरुआत किए थे, इन तीनों के जीवन बदलने के लिए अगर कुलदीप सर हम लोग तीनों के जीवन में भगवान बन के रहे थे तो शायद हम तीनों का जीवन नहीं बदला। मैं चाहूंगा अब तक की जोरदार दे, सबसे ज्यादा कुलदीप सर के लिए होना चाहिए। जोरदार ताली, हल्ला बोल के खड़े होके अपनी सीट पे खड़े होके धन्यवाद देना दिल से। थैंक यू। आज सब है, लेकिन एक कमी कहीं तो कहीं रह गई। आज मम्मी नहीं है जीवन में। आज मम्मी रहती तो शायद उनको लगता कि इस जो बेटे को, 7वें बेटे को जन्म दी हूं ना, वाकई में कुछ करी हूं मैं। उस दर्द को दी, उस दर्द को जो झेलती है एक माँ बच्चे को जन्म देने के टाइम, वो कर्जा उतार रहा है, कुछ कम कर रहा है। अगर मेरी माँ रहती तो शायद नहीं है, लेकिन
उसके बाद आप सभी लोग का यहाँ पे जैसे जितने भी मेरे सीनियर लीडर बैठे हैं, चाहे वो जावेद सर हुए, चाहे जितेंद्र कुमार सर हुए, अभिषेक सर हुए, राजेंद्र तिवारी सर हुए, नरसिंह यादव सर हुए, ऐलान सर, वीरेंद्र सर, जितने भी लोग हैं, किसी के दुर्गेश सर, गिरिजेश सर, जितने भी लोग हैं, किसी का नाम छूट जाए यार तो माफ़ करना। सरवन यादव सर हैं, आनंद राय सर हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले पाऊंगा, भोला सर हैं, आप सभी का। और यहाँ पे बैठे ब्रोंज का, सिल्वर का, गोल्ड का, प्लेटिनम का, एमरल्ड का, तोपाज का, रूबी स्टार का, सफायर का, स्टार सफायर तक का मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम राहुल कुमार प्रजापति, आप सभी जानते हैं। हम भी जैसे आप आम परिवार से हैं, वैसे मैं भी आम परिवार से हूँ। हमारा भी जैसे आपका पालन पोषण हुआ वैसे हमारा भी हुआ। पापा अपना गांव हाटा में, हम लोग का गांव है, हाटा छोड़ के गोरखपुर आए और हाटा छोड़ के गोरखपुर आए और यहाँ पे जॉब किए, सरकारी जॉब में थे। 7 बच्चों को पाल पोस के बड़ा किए, अब ना जाने कैसे किए, लेकिन इतना छोटे नौकरी के होने के बाद भी हम 7 को जीवन में कभी कोई भी कमी नहीं होने दिए और सभी को पढ़ा लिखा के बड़ा किए। उसी में सबसे छोटा लड़का मैं था और कहा जाता है या तो बड़े लड़के से उम्मीद होती है या तो छोटे लड़के से उम्मीद होती ज्यादा। मुझसे भी उम्मीद था। 2016-17 में मेडिकल फील्ड की मैं तैयारी कर रहा था, उनका एक सपना था कि लड़का डायमंड बने, सॉरी डॉक्टर बने। हाँ, डायमंड क्या है कि तब दिमाग में डायमंड चलता है ना, तो डॉक्टर बने और डॉक्टर का प्रिपरेशन मैं कर रहा था। और तैयारी करने के दौरान जिम्मेदारी नाम की चीज जीवन में हमेशा रही है। और तैयारी जब मैं करता था, भैया का सपोर्ट करता था, मैं 10 से 12 2 घंटे दुकान में बैठता था, किराने जनरल स्टोर में। आप शायद डॉक्यूमेंट्री में हमारे देखे होंगे, यस नो, देखे होंगे। और ऐसे जीवन चल रहा था। और कहा जाता है कि भगवान जीवन बदलने कभी धरती पे डायरेक्ट नहीं आते, यस नो, कोई ना कोई माध्यम बेचता है। और उसी माध्यम में प्लान में देखना नहीं चाह रहा था, जबरदस्ती दिखाया गया था। क्या किया गया था? आप लोग बोल नहीं रहे। जबरदस्ती दिखाया गया था, आपको भी दिखाया गया भाई। आप यहाँ जबरदस्ती लाए गए होंगे बहुत सारे लोग, जैसे नो मुझे भी जबरदस्ती लाया गया था इस बिजनेस में। मैं पढ़ाई करता था, दुकान में बैठता था, लेकिन हमारे कैंपस में, हमारे रूम में 30 रूम किराए पे था। उस रूम में 60 लड़के रहते थे। उसमें एक लड़का रहता था, उस लड़के के परिचय में दिव्य प्रकाश गुरुजी थे। किसके परिचय में? उस लड़के के परिचय में दिव्य प्रकाश गुरुजी थे। और इनका उस लड़के से कहना सा इतना था कि जो राहुल भैया है तुम्हारे, जिसका तारीफ बहुत तुम करते हो, उसको बस बैठा दो। क्या करना है? क्या करना है? बोल नहीं रहे हैं। बैठा दो। उमाकांत गुरुजी भी आए थे, मैं चाहूंगा दोनों लोग के जोड़, उस समय दोनों लोग आए थे, दोनों लोग के जोरदार ताली होनी चाहिए। और दोनों लोग आए थे। उमाकांत सर, दिव्य गुरुजी बगल में बैठे थे, उमाकांत सर प्लान दिखा रहे हैं। अब प्लान हम कहाँ देखे, कहे हम तो इसीलिए बैठ गए कि भैया कहा, भैया तुम्हारा इज्जत रख लो, हमारा क्या रख लो, इज्जत रखना है, बस इज्जत रखने के चलते उस लड़की के लिए हम बैठ। अब उमाकांत सर प्लान दिखा रहे हैं, प्लान दिखा पूछ रहे हैं कैसा लगा? क्या लगा? कांटा लगा नहीं, कैसा लगा? कैसा लगा? हमारे मन में तो पहले ही था कैसा लगा। हम क्या दुनिया का सबसे फराड काम है, मन में सोच रहे हैं वही काम है जिसको दुनिया में कोई नहीं करना चाहता, वही तो है, मन में सोच रहे, बोल नहीं रहे। तो उमाकांत सर अपना प्लान दिखाए और फार्म निकलता नहीं निकलता है, फार्म 600 रुपए का करना लेकिन नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि मना भी नहीं करता हूं मैं, सर मिला आदमी, किसी को डायरेक्ट मना नहीं कर सकता। उमाकांत सर कह रहे हैं दीदी सर प्लान बहुत अच्छा लगा, हमको बहुत अच्छा लगा। कह रहे हैं क्या? तो हम मन में सोच रहे हैं हाँ तुम चूतिया बनाए हो, हमको यही अच्छा लगा। मन में, मतलब मन में यही शब्द आता है ना, भावना। सबसे बेकार काम, फराड काम लगा। अब कैसे कहें कि नहीं करना है, कैसे कहें कि नहीं करना है? तो ये लोग तो अपना निकाल के बैठे थे दोनों लोग। हम क्या ऐसा है, अब क्या करें, मामला फंस गया है।
मामला फंस गया है। हम कहे ऐसा भाभी बुला रही हैं, सत्य बात है, एकदम एकदम दिल की बात बता रहा हूँ। आज कोई बनावट नहीं है, मैं मोटिवेट नहीं करूंगा, सब काम गुरुजी लोग करेंगे। मैं आपको अपनी केवल स्टोरी बताऊंगा, जहां से यहां तक कहां पहुंचा हूं। प्लान दिखाए, प्लान देखा, उधर कैसा लगा, हम कहे बहुत बेकार लगा। उसके बाद कैसे तो भाभी को बोला कि हम वहां से निकल लिए अपना शॉर्टकट। हम कहे पतले गली से यहाँ से मारो रास्ता, निकलो यहाँ से। उसके बाद कहा जाता है कि जीवन में एक शख्स, मैंने बताया अपलाइन, अपलाइन एक ऐसी होती है, ना परिवार, ना दोस्त, ना रिश्तेदार, एक अपलाइन ऐसा व्यक्ति होता है। मैं चाहूंगा दिव्य गुरु जी के लिए, ज्ञान गुरु जी के लिए, उमाकांत गुरु जी के लिए और कुलदीप गुरु जी जोरदार ताली, वहां से जोरदार ताली। अपलाइन एक होता है, कहता है कि साला धरती पे तुमको कोई करोड़पति बनाए ना बनाए, लेकिन राहुल कुमार प्रजापति तुमको साला करोड़पति बना के ही छोड़ेंगे। और ये लोग लगातार पीछे पड़े रहे, हम सेट किए। उसके बाद कहानी ट्विस्ट है थोड़ा। हम एक लड़के को सेट कर दिए, आए हुए इसमें, नाम नहीं लेंगे। हम कहे वो जो एक गोरा वाला लड़का आता है और एक सावला वाला आता है, ये लगता दोनों कोई काम हम नहीं, हम तो पढ़ाई लिखाई अपना कर ही रहे हैं। वो जब आएंगे तो एक सावला वाला है, कहेगा सर नमस्कार। हम कहे दुनिया का सबसे फराड आदमी कोई है तो वही है। कहाँ है आप पूछ लीजिए। हमको आज तक कोई हमसे बड़ा गुरुजी कोई नमस्कार तो किया नहीं था। जब आते गुरुजी कहते नमस्कार, नमस्कार राहुल जी। हम कहे यार जब देखो तब दोपहर में 3 बार नमस्कार। और उनको मामला दुकान में बैठते थे, हम कहे सेट रखो, देखो वो दोनों आएंगे तो हमको बता देना पहले, हम 9 2 11 हो लेंगे, सही है। लेकिन लगातार प्रयास करते, कहा जाता अपलाइन छोड़ती। डायरेक्ट सेलिंग का अपलाइन ऐसा होता है, कहता है कि या तो तुम जुड़ जाओ या तो राजघाट पुल से कूद जाओ, या तो तुम जुड़ जाओ या तो राजघाट पुल से। तो हमारे अपलाइन वही थे, कहे तुमको ज्वाइन तो करा के ही रहेंगे चाहे तुम राजघाट पुल से कूद ही जाओ। उमाकांत सर कभी कैंपस में लड़के रहते थे, कभी दूध लेके आते, कभी चाय पत्ती लेके आते। और यही दोस्त मैं आपको बता दूं, यही करते करते लगातार फॉलोअप किए और कुछ बात बता। जानना चाहेंगे आप? जानना चाहेंगे? हमारे मन में जो डाउट था तो उसने हमको सवाल जब हमको मिला, जवाब ये मिला दोस्त कि इस बिजनेस से हम निगेटिव क्यों हैं। भाई फॉलोअप में यही होता है ना, निगेटिव क्यों है। तो पता चला कि राहुल जी आप इस बिजनेस को किए हैं, किए हैं। तो पता चला नहीं किए नहीं है, अपने जानने वालों से क्या किए हैं, सुने हैं ये काम बेकार होता है, ये काम अच्छा नहीं होता है, टोपी पहनाने का काम है, लेकिन खुद किए। यस या नो, यस या नो। एक काम बस पता चला कि यहाँ पे हमारे फूफा ताऊ चाचा किसी व्यक्ति को जिसका अनुभव हम शेयर कर रहे हैं, इस बिजनेस को गलत समझ रहे हैं, उन्होंने किसी व्यक्ति को पैसा देके ज्वाइन किया था, लेकिन काम क्या किया था, नहीं किया था। ज्वाइन करने से पैसा आता है। मेरे मन में यही था, मैंने पूछा ये काम गलत है, मेरे फूफा किए, चाचा किए, मैं ज्ञान गुरु जी को भी बताया ये बात, तो वहां से जवाब मिला कि आपके चाचा किए नहीं थे, ज्वाइन कर छोड़ दिए थे। और रही बात करने की राहुल जी, तो डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, लाइफ में आप कुछ भी बनते हैं तो बनने से नहीं करने से पैसा आता है। बनने से नहीं करने से पैसा आता है, सही है। बात समझ में आई, ज्वाइन किया, बात लग गई। हम कहे दूसरी बात बताए कि राहुल जी दुनिया में जो भी अमीर है, सक्सेसफुल है, 8 घंटे 30 दिन काम करने वाला कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। माफ करिए कोई सरकारी नौकरी में, मुझे यही मालूम चला था, मुझे यही मालूम चला था। और आप देखे भी होंगे, कहे राहुल जी देखिए कितने लोग मार्केट में हैं जो 8 घंटे 30 दिन काम करके लाइफ में अमीर बने, सफल बने। तो देखेंगे नहीं देखेंगे? मार्केट में देखेंगे नहीं देखेंगे? देखेंगे नहीं देखेंगे? बताइए। देखे
कोई नहीं मिला 8 घंटे 30 दिन वाला जो काम करता हो और लाइफ में लोग उसके तरफ बनना चाहते हो। चाहे नौकरी कोई भी हो, चाहे बिजनेस कोई भी, मैं किसी की बुराई नहीं करता हूं। मेरे पिताजी खुद नौकरी में थे दोस्त, लेकिन हम देखें हम 7 बच्चों को पालने के लिए अपने पूरे जीवन को क्या किए हो, निछावर कर दिए। अपने जीवन को कभी जी नहीं पाए। गुरुजी ने बताया कि लाइफ में जो भी सफल है, कामयाब है, उसके पीछे नेटवर्क काम करता है। क्या करता है? नेटवर्क काम करता है। बात समझ में आ गई, बात लग गई, और कहा जाता है जिसका बाप एक उसका बात एक। कहे गुरुजी ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद काम करना शुरू किए। और जब काम करना शुरू किए तो असली कहानी तो काम करने पे ही शुरू होता है ना। यस या नो? प्लान दिखाए दुकान में, कहे कि लिस्ट बनाइए, लिस्ट बना के प्लान दिखवाइए। हम कहे गुरुजी आप आके अंदर बैठिए। दिव्य गुरुजी आके हमारे कैंपस में किसी रूम में बैठे रहते थे, और दुकान पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं रहता जिससे हम गले में डाल के हमारी उम्र का हो, चलो चलो क्या करते हो तुम, पढ़ाई लिखाई? कहता पढ़ाई लिखाई, चलो प्लान देखो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा हमारे मोहल्ले में जो मेरे उम्र का है और जिसको मैंने प्लान ना दिखाया हो। हमका नेटवर्क बनाना है तो नेटवर्क बनाते हैं, और लगातार प्लान दिखाए। प्लान दिखा दिखा के जैसे दिखा रहे हैं, लोग क्या करते हैं फिर? हाँ, लोग मना कर रहे हैं, कह रहे तुम करोड़पति बन जाओ। हमको करोड़पति, तुम्हारी जब तुमको लाखों रुपया आने लगा तब बताना हमको। तुम सफल बन जाना, जागुआर लेना तो हमको बताना। क्या ले लेना? प्लान देखने जा रहे हैं, प्लान पकड़े। 1-2 लोग साथ में ज्वाइन किए, और ज्वाइन करने के बाद उनको लेके चलना शुरू किए। एक बंदा गए बिहार में प्लान देने, गए बिहार में बाइक से, तो हम 120 भी 150 के लिए कितनी बार गए हैं डायरेक्ट सेलिंग में। लोग कामयाबी के लिए कहते हैं संघर्ष, कामयाबी संघर्ष ही मांगती है और कुछ नहीं मांगती है दोस्त। सही है? गुरुजी बता दिए। बाइक पे गए बिहार, सुनिए कहानी। बिहार गए, एक आदमी प्लान दिखाने 150 किलोमीटर बाइक चला के। कितना किलोमीटर बाइक चला के प्लान वान दिए। अब प्लान देने के बाद कहे कैसा लगा? कहा बहुत अच्छा। हम कहते अब फार्म भरिए। कहा फार्म तो भरी देंगे। गए वहां पे प्लान दिए, कहा ठीक है फार्म तो भरी देते हैं, प्लान तो बहुत अच्छा लगा। हम कहे बहुत बढ़िया, फार्म अच्छा लगा भरिए। कहा ठीक है भर दीजिए, भर दिए। हम कहे भरवा दीजिए। वो कहा आज हम सूरत जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? सूरत चला गया, आज तक वो आया नहीं। पैसा वैसा मार लेके सूरत में चला गया वो। सही है? ऐसे ऐसे लोग मिले, प्लान दिखा रहे हैं, बूढ़ बुजुर्ग दिखा रहे हैं, कह रहे तुम्हारी जितनी उम्र है उतनी हमारी कमर है, बाल जो है धूप में नहीं सुखाए हैं। कहाँ फंस गए? पढ़ाई लिखाई करो। रियल घटना बता रहे हैं, होता है सबके साथ। ऐसा नो? लेकिन कहा जाता है दोस्त, हर कामयाबी के पीछे ना तो सुनना ही पड़ता है कि नहीं है? और लगातार लोगों ने मना किया। हम कहे सपने मेरे हैं, तुम मना करो। तुम कहो करोड़पति बनोगे, अमीर बनोगे, तुम नहीं बन पाओगे। तुम बेकार काम करो, फराड काम करो, जो काम करो तुम कहते रहो, लेकिन सपना मेरा है तो सारा संघर्ष ही मेरा होगा। सपना मेरा है ना, तो संघर्ष किसका होगा? हम कह तुम मना करो, हम करके दिखाएंगे। तुम कहो गाड़ी नहीं आती, हम लेके दिखाएंगे। लगातार काम किए, और एक बात समझ में आ गई थी, इस बिजनेस को ना लोग 1, 2, 3, 4 ना करने पे छोड़ देते हैं, लोग मना करने पे छोड़ देते हैं। हमको एक बात समझ में आ गई, नेटवर्क मार्केटिंग वो बिजनेस है जहां पे एक मिडिल क्लास फैमिली को अगर लाइफ में अपने कामयाब नहीं हो पाया, डॉक्टर नहीं बन पाया, वकील नहीं बन पाया, बड़ा नहीं कर पाया, साइंटिस्ट नहीं बन पाया, सिंगर नहीं बन पाया, क्रिकेटर नहीं बन पाया, एक ही वो बिजनेस है जिसको जीरो से हीरो बनने का मौका देती है। जीरो से हीरो बनने का मौका देती है। आप जाइएगा, एक बिजनेस आपको नहीं मिलेगा जो इसके अलावा आप क्रिकेटर नहीं बन पाए, फिल्म स्टार नहीं बन पाए, कोई आपके साथ एक सिंगल फोटो को मार्केट में खींच के दिखाए। है क्या कोई बिजनेस? है क्या?
जो आपको कहे कि सेल्फी ले लो, ऑटोग्राफ ले लो, गुरुजी मेंटर, पता है लोग क्या क्या बोलते हैं, ये सब अगर हो रहा है लाइफ में तो डायरेक्ट सेलिंग, AWPL और हमारे ग्रेट मेंटरों की वजह से। इन लोगों के जोरदार ताली होना चाहिए। लोग मना करते रहे, हम कहे तुम मना करते रहो, तुम मना करते रहो। खुशी इस बात का है कि हम भारत में जन्मे हैं। तुम 2 मना करोगे, 10 मना करोगे, 100 मना करोगे, 10,000 मना करोगे, तुम जब तक मना करोगे तब तक उतना पैदा हो जाएंगे। खुशी है नहीं भारत में। और दोस्त खुशी में आते लगे, लगातार काम किए, लगातार बार बार काम किए और इस बात को समझ में आ गया। लोग कहे तुम डायमंड बन के दिखाओ। क्या बन के दिखाओ? हम कहे डायमंड। साला असली बाप का औलाद है अगर तो साला डायमंड तो बन के दिखाएंगे, बन के दिखाएंगे साला डायमंड। और वो दिन आ गया आज 3 सितंबर 2023, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। उनके जो लोग बोले थे कि तुम डायमंड नहीं बन सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब नहीं बन सकते हो, वो देखेंगे 3 सितंबर 2023 को राहुल कुमार प्रजापति रायगढ़ में डायमंड बन के दिखाया है, बन के दिखाया है। जब लोग मना करते, समस्या आती, बाधा आती, गुरुजी एक ही बात कहते, जब समस्या आती तो अपने अपलाइन पर जाया जाता, नहीं जाया जाता है। जब समस्या आती गुरुजी लोग का साथ पकड़ते, क्योंकि बच्चा जब रोता है तो माँ के पास जाता ही नहीं जाता है, जाता है ना। तो हमारी माँ कौन है बिजनेस की? मेंटर हमारी। कहते गुरुजी मार्केट में समस्या आ रही है, कहते समस्या आ रही है तो गुरुजी बताए कि समस्या तो आएगी राहुल सर, और जिसके पास समस्या नहीं है वो लाइफ में कभी बड़ा, यस या नो, लाइफ में बड़ा नहीं कर सकता है। एक माँ, एक औरत, एक अगर माँ बनने के लिए चाहती है तो अगर वो दर्द नहीं सके तो समस्या माँ बन पाएगी क्या? तो समस्या आएगी। लगातार समस्या को फेस किए, लोगों की ना को सुने, लगातार लोग बोलते रहे, लेकिन मेंटरशिप में काम किए। AWPL कंपनी भरोसा था, प्रोडक्ट भी भरोसा था, कब कंपनी के संजीव कुमार सर पे, MD पे भरोसा था कि जो भी कंपनी हम ज्वाइन किए हैं वो दुनिया की नहीं वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। और लगातार काम किए, लगातार काम किए। यहां से अभी आपको बताऊं, इस बिजनेस के माध्यम से 50 लाख रुपए ज्यादा की अर्निंग कर चुके हैं। एक जमीन छोटा सा ले चुके हैं, बताएंगे नहीं गुरुजी, क्या बताओ, मना करते हैं लोग लेकिन निकल ही जाता है दिल से। उसके बाद अभी बलेनो कार है, लाइफ आप देख सकते हैं पूरी एकदम बिल्कुल लाइफ जो बिल्कुल जीरो थी आज बिल्कुल लाइफ हीरो की तरह हो चुकी है। जहां भी इस बिजनेस के माध्यम से आ जाते हैं, गुरु लोग के आशीर्वाद से 5 स्टार होटल में रूम बुक रहता है। आज लाइफ में देश की यात्रा छोड़िए, विदेश की यात्रा अनगिनत है, जा नहीं पा रहे फोन करने पे। कंपनी वाले परेशान कर दिए, अरे भाई आ जाओ, हम कभी नहीं जाएंगे। हम अक्टूबर में गुरुजी कह रहे हैं चलना तुमको घूमने विदेश, हम क्या विदेश में रहेंगे? अभी हमको थाईलैंड जाना है, फिर गोवा कर रहे हैं, वहाँ पे दुबई कर रहे हैं, गुरु चल चलो। हम कहे अरे भारत में भी रहे हैं कि नहीं है? लगातार काम किए और ये सब आप सभी और हमारे ग्रेट मेंटर को लाइफ में हो पाया है। आप सभी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए एक बार। इस बिजनेस से अभी सबसे बड़ा सपना, मेरा बेटा, एक मिनट कहाँ है? हाँ, मेरे बेटे से भी पूछेंगे आप, गुरुजी बताते हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, पूछेंगे कौन सी गाड़ी लेना है, BMW कि ऑडी? कहेंगे ऑडी है कि नहीं है? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? मैं पहली बार जब शोरूम में आईफोन के गया था ना, आईफोन के शोरूम में, एप्पल के शोरूम में, तो लेके फील कर रहा था। क्या कर रहा था? 13 प्रो लिया हाथ में, फील कर रहा हूँ 1.5 लाख का मोबाइल कैसा लग रहा है। और मेरा बेटा उसको कभी लात से मार देता। ये पावर केवल और केवल डायरेक्ट सेलिंग ने दिया है।
कभी कभी उसको पता नहीं फेंक देता है। ये कहो ऑडी लोगे BMW, कहेगा ऑडी लेंगे। पढ़ने किससे जाएंगे? तो ऑडी से जाएंगे पढ़ने। आज ये सब पूरी सोच को, और कहा जाता जब सोच चेंज जाती ना तो जीवन तो अपने आप चेंज नहीं हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये बिजनेस ने आज पूरे खानदान का, हमारे इतिहास, भूगोल और ज्योग्राफी और दिमाग में जितना कचरा था कि लोग करोड़पति नहीं बन सकते। तुम सरकारी नौकरी के लिए, तुम प्राइवेट नौकरी के लिए, तुम 1000 रुपए के लिए बने हो, हजारों कमाने के नहीं। ये बिजनेस ये बता देता है कि 2 पैर मुकेश अंबानी वाले भी हैं, तो 2 पैर हम भी वाले हैं। अगर वो अमीर बन सकते हैं तो हम भी अमीर बन सकते हैं। यस या नो? तो लगातार काम किया दोस्त। कहने के लिए, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मैं अपने वाणी को इसी बातों के साथ विराम देता हूं। आप सभी से बस इतना कमिटमेंट करता हूं दोस्त कि मैं जहां तक पहुंचा हूं, मैं डायमंड बना हूं, मैं ऑडी कार में आया हूं, आ गया हूं गुरुजी से। 16 तारीख को आप सभी को बता बहुत खुशी हो रही है कि इसी अगले महीने में 16 अक्टूबर को इस बिजनेस के माध्यम से 55 लाख रुपए की ऑडी कार लेके आ रहा हूं। मैं बस इतना बता रहा हूं, लास्ट में आप सभी से इतना कमिटमेंट है दोस्त। आपने भरोसा किया है, साला खून पसीना एक करेंगे, लेकिन एक एक को करोड़पति बना के रहेंगे, एक एक को डायमंड बना के रहेंगे। बस आप साथ मत छोड़िएगा। साथ देने के तैयार हैं? देने के तैयार हैं? आप सभी का और अपने सभी गुरुजनों का बहुत 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 धन्यवाद, आभार। थैंक यू।